एक दिन होगा मरने के बाद का, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल तो एक सेकंड है। तो एक सेकंड जैसे जीना है जी ले, शराब पी के जी ले, ज़िना करके जी ले, मौलाना को गाली दे के जी ले, मदरसे को मिटा के जी ले, जुल्म अत्याचार करके जी ले और सूद खा के जी ले, जैसे जीना हो जी ले। मरना तो है तुमको 100 साल के अंदर ही में, फिर अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह तुझे बता देगा कमा तो दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा पूरे काम का बुरा नतीजा उसी की हल्की सी झलक अल्लाह दुनिया में देता है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं देता है, दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, मगर हल्की सी झलक दिखलाता है। वाला अज़ाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है। दुनिया में जो आदमी माँ बाप की तौहीन करेगा उसका बेटा नाफरमान पैदा होता है, और बाप को जो तकलीफ दिया था उससे बड़ी तकलीफ इनका बेटा इनको देता है। यह हल्की सी हल्का सा बदला है और खतरनाक बदला तो मरने के बाद जहन्नम की आग में बाप को मारने का, मां को सताने का, पड़ोसी को जुल्म करने का, नौकर को आंख दिखलाने का, दूसरों को गाली देने का, दौलत के नशे में फिरौन बनने का, इसका तो हकीकी सजा, इसकी हकीकी सजा तो मरने के बाद ही है। वाला अज़ाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब सबसे बड़ा है, मगर उसी की छोटी सी झलक अल्लाह दुनिया में दिखला देता है। माँ बाप का नाफरमान, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे घर के सामने एक शख्स का घर था, उसका बूढ़ा बाप, उसका जवान बेटा, जिस तरह एक मुर्दा कुत्ते को आदमी घसीट कर गड्ढे में डालता है, उसी तरह मेरी उम्र गालिबन 10 से 12 साल रही होगी। मैं सारा गांव जमा था इस तमाशे को देखने के लिए। मेरे वालिद ने कहा, जो कुछ तुम देख रहा है कि ये बेटा अपने बाप को इस तरह घसीट रहा है। मेरे बाप की उम्र उस वक्त 50 साल थी। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सेम यही मंजर मैंने देखा है, जो आज घसीटा जा रहा है ये भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था। वो मंजर मैंने देखा था। ये है अदना सा बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने अपने बाप को घसीटा था, उनका बेटा उसको घसीट कर हजारों आदमी के सामने उसकी बेइज्जती का तमाशा उसने दिखलाया। पाकिस्तान का एक शख्स, वह शराबी था, उनकी मां बराबर कहती थी कि बेटा शराब मत पी, दुनिया आज है कल खत्म, यह दुनिया ढलती छांव की तरह है, कोई हमेशा जवान नहीं रहता है, जवानी क्षण भर की आती है फिर बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। जैसे दरख्त का साया है, अभी इधर है, सूरज जैसे ढला वो साया उधर चला जाता है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। जिसको तुमने 10 साल पहले देखा था दाढ़ी के सारे बाल सयाह थे, आज 10 साल के बाद तू देख उसके दाढ़ी के बाल या तो खिचड़ी की तरह हो गए हैं या फिर मुकम्मल तौर पर व्हाइट हो गए। एक हालत पे दुनिया की कोई चीज नहीं रहती। 10 साल पहले कोई मालदार था, आज उसकी कार बिक गई, मकान बिक गए, जमीन बिक गई, वो सड़क पे आ गया। ये तमाशा बंबई में हर हमेशा देखा जाता है। नौकर बन के बंबई आया था, नौकरी कर रहा था और देखते ही देखते अरबों में खेलने लगा और 2-4 साल के बाद ऐसा पलटा खाया कि गाड़ी बिक गई, मकान बिक गए, आईफोन बिक गए। अब वह सड़क पे आ गया, दूसरी की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा, जहां से सफर का आगाज किया था वहीं वह पहुंच गया। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। इसलिए यहां अगर कोई दौलत पे इतराता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। यहां कोई जवानी पे इतराता है उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। यहां कोई अपने मकान पे घमंड करता है उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। यहां अगर अल्लाह नेमत दे तो वह नेमत फिरौन बनने का इशू नहीं है, वह नेमत है शुक्र का इशू। अल्लाह जवानी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह गाड़ी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जमीन दे तो शुक्र अदा करे, नौकरी मिले तो शुक्र अदा करे। वह पान खा के सीने का बटन खोलकर सीना तान के चल के न बोले आई एम ग्रेटर देन ऑल, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, जो मैं खाता हूं वो कोई नहीं, जो मैं पहनता हूं कोई नहीं पहनता, जो मैं गाड़ी पे चलता हूं कोई नहीं चलता। वो गधा सिर्फ 10 साल वेट करे समाज का आदमी, 10 साल के बाद उसकी रुसवाई का तमाशा वो देखेगा, उसकी जिल्लत का तमाशा देखेगा। अगर नहीं तो मरना तो है ही, कयामत के दिन तो तमाशा देखेगा ही। इस दुनिया में जब उसकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील होगी, जब हाथ कांपने लगेगा, जब वह लाठी के सहारे चलेगा, उसके सामने आके बोल, कहां गई तेरी जवानी, कहां गया तेरा चिंगाड़ना, कहां गया नौकर गुलाम को मारना, कहां गया पड़ोसी को गाली देना, कहां गई तेरी जवानी। आज अगर तुझे 2-4 तमाचा चेहरे पे मारे तो
तेरे हाथ में ताकत भी नहीं कि तू बदला ले सके, तो दवानी पे कहां इतराता था। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। अल्लाह सबों को छूट लिया है, जैसे जीना है जी ले, उसके बाद फिर अंजाम के तौर पर मेरे पास आना होगा। मां बहुत समझाती थी, मां तजर्बाकार थी। वो कहती थी बेटा अल्लाह ने दौलत दी है तो इबादत बढ़ा दे, नेकी बढ़ा दे, दौलत मिली है जन्नत खरीद ले, क्योंकि कल दौलत नहीं रहेगी। तू चाहेगा कि मैं खैरात करूं, मैं मदरसे में दे दूं, मैं मस्जिद में दे दूं, पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से देगा। इसलिए आज अल्लाह ने दौलत दी है तो आज जन्नत खरीद ले। गरीबों की बेटी की शादी में मदद कर, बीमारों का इलाज करवा, मिस्किनों की खबरगिरी कर, अपने पड़ोसियों को देख, बीमारों का इलाज करवा और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर। अगर शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। कुरान पाक में आया है वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को और बढ़ाते रहेंगे। अगर तुमने सजदा किया, ये बोला कि ये मकान अल्लाह ने दिया है, सजदा बढ़ा दिया, जवानी अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, औलाद अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, तो नेमत और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कुरान में आया है कि अगर नेमत का शुक्र अदा किया, नेमत का हक अदा किया, यानी ज़कात निकालता रहा, मोटे जानवर की कुर्बानी करता रहा, सदक़े फित्र देता रहा, नफ्ल खैरात करता रहा, गरीबों मिस्किनों का ख्याल करता रहा, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से खूब खैरात करता रहा। क्योंकि हुजूर ने कहा है मालदार तबाह हो गए, माल वाले तबाह हो गए, क्योंकि माल वाला अक्सर झूठ बोल के ही माल कमाता है, गलत तरीके से ही कमाता है, नाजायज तरीके से ही कमाता है, हलाल तरीके से फरावानी रिस्क की नहीं मिलती है। जिसको भी कीमती गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही है, उन तमाम गाड़ी के पीछे हराम जरिए रिस्क काम करता है। फरावानी से 50 लाख महाना हलाल कमाई करने वालों को नहीं मिलता है। जितनी भी फलकबोस इमारतें हैं, जितनी भी कीमती गाड़ियां हैं और जितनी भी कीमती जेवरात है, सबके पीछे कुछ न कुछ ब्लैक होनेस होता है, कालापन होता है। कहीं झूठ बोलकर, कहीं हराम तरीके से, कहीं माल छुपाकर, कहीं दलाली करके, कहीं बिकी हुई जमीन बेचकर। इसलिए मकान को देख के तारीफ मत कर, गाड़ी को देख के तारीफ मत कर, दौलतों को देख के तारीफ मत कर, वरना जालिमों का साथ देने वालों में तेरा नाम लिखा जाएगा। चिकनी चपड़ी बातें मत कर, जो हराम तरीके से पैसा कमा के मार्बल ग्रेनाइट से सजा हुआ मकान बनाया है, ये मत बोल के अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने आपको दिया है। यह देख, अगर हलाल से बनाया है तब तो बोल के अल्लाह ने नवाजा है, और अगर हराम से बनाया है, शराब का कारोबार करके बनाया है, सूद खा के बनाया है, बैंक का माल लेके बनाया है, दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है, तो खबरदार वहां बैठना मत, उसकी तारीफ मत करना, वरना जालिमों के साथ बैठने वाला, जालिमों के साथ चलने वाला, वो सब के सब मुजरिम करार दिए जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली का डकैत अजमेर जाता है और गरीब नवाज के दरवाजे पे चाबी डाल देता है, कहता बाबा पिछली बार मैं इनोवा लेके आया था, इस बार मैं लैंड क्रूजर लेके आया हूं, आपने बहुत नवाजा है। यह डकैत है, यह गोंडा है, और गोंडागिर्दी करके कार खरीद के अजमेर मोहल्ला जाकर कहता है कि आपने हमको दिया है। यकीन जाने एक हराम खोरी है और एक सीना जोरी है कि गरीब नवाज की तरफ मंसूब करता है कि आपने मुझको यह माल दिया है। यानी गरीब नवाज ने कहा था कि जाओ दूसरों की जमीन पे कब्जा करो और दलाली करो और कार खरीद के चाबी लेके मेरे पास आओ। इसका मतलब गरीब नवाज गोंडों और गरीबों को, गोंडों और दलालों को पालते हैं। वह बदतमीज है, एक तो हराम कमाई और दूसरा उस नेक और पाकीज़ा बंदे की कब्र पे जाके चाबी रख देता है। जहां भी चमकती दमकती दुनिया है वहां 90% हराम का दखल होता है। और हदीस में आया है हराम खाने वाला वो चाहे काबा में क्यों ना दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हदीस पाक का मफहूम है, एक शख्स दूर दराज से चल के आता है, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब कहता है, मगर अल्लाह के रसूल कहते हैं दुआ कैसे कबूल होगी? मतमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, उसके बदन का कपड़ा हराम का है, उसके पेट की ग़िज़ा हराम की है, उसके बदन का, उसके पेट का मशरूब ये हराम का है। हराम खाकर कोई काबा में भी दुआ करे दुआ कबूल नहीं होगी। और हलाल का 1 रुपया हराम के खरबों रुपए से बेहतर होता है। हलाल का किराए का घर हराम के अपने करोड़ों के घर से बेहतर है। बुजुर्गों ने कहा है ये 50 लाख लोग जो हज को जाते हैं, ये उम्रा पे उम्रा जो लोग ठोकते हैं, उसमें अच्छी नीयत
नीयत वाला, हलाल कमाई वाला कम ही लोग होते हैं। अक्सर लोग वो होते हैं यहाँ झूठ बोले, दूसरों को सताए और माल कमा के हज को चले जाए। वो खाने काबा का खिलाफ थाम के दुआ करे, कश्मीर का मसला हल हो, बोस्निया का मसला हल हो, हिंदुस्तान का मसला हल हो। मसला हल होने के बजाय और गहराता चला जाता है। बुजुर्गों ने कहा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ कि अगर आदमी के चेहरे पे गर्दो गुबार है, उसका पेट पीठ में चिपक गया है, हाथ उठा के दुआ करता है, नबी कहते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी जबकि पेट का दाना, पानी, लिबास ये सब हराम का है। हलाल का दाना अंदर जाता है तो सीना रोशन होता है। जो दुआ हो दुआ कबूल अल्लाह करता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा हलाल कमा, हज फर्ज नहीं है तो हज की तमन्ना मत कर, पैसा नहीं है तो मदीना जाने की तमन्ना मत कर, नमाज फर्ज है नमाज पढ़, रोजा फर्ज है रोजा पढ़, रोजा रख। जो फर्ज है वो करता नहीं और जो फर्ज नहीं है उसके लिए भीख मांगता है। अब बोलता है तड़प है मदीना जाने की। मस्जिद जाना 5 टाइम ये जरूरी है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। आदतन जमात छोड़ने वाला फासिक मरदूदु शहादा है। एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। शराब पीने वाला 10 साल शराब पिए, वह तौबा करे अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जिसकी नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वह 5 बार हज कर ले, 50 बार उम्रा कर ले, फिर भी यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मुमकिन है कि तौबा करने और हज करने से जो कज़ा का गुनाह हुआ वो कज़ा का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असल में नमाज है वो नमाज तो साकित नहीं होगी, उसको तो कज़ाए उम्री के तौर पर पढ़ना ही पड़ेगा। इस माना कर शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना, क्योंकि शराब 10 साल पे सच्ची तौबा किया माफ, लेकिन नमाज अगर 10 साल पहले फर्ज हुई थी और 10 साल के बाद शुरू किया, यह 10 साल की नमाज उसके बतौर कज़ा पढ़ना पड़ेगा। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे बाकी रहे। आने वाली परसों की जो रात आ रही है वह शबे बरात है, वो मग़फ़िरत की रात है, दुआ की कबूलियत की रात है, नवाफिल पढ़ने की रात है। उस रात में ये मत बोलना कौन नवाफिल पढ़े, व्हाट्सएप पे छोड़ रहा है, नवाफिल पढ़ने का तरीका बताइए, नवाफिल पढ़ने का तरीका बताइए। उसे बता दें कि 2-2 रकत नमाज पढ़, नियत कर हर रकत में सूरे फातिहा और 3 बार कुल अल्लाह अहद शरीफ पढ़। ये वह पढ़े जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, जिसकी सारी नमाजें पीछे की अदा है। लेकिन जिसकी नमाजें कज़ा हो जिसके जिम्मे, वह नफल नमाज पढ़ने का शौकीन मत बने। वो पूरी रात जाकर अपनी जिंदगी की पहली फजर पढ़े, पहली फजर अदा करे, पहली जोहर अदा करे, पहली असर की नमाज अदा करे, पूरी रात जाकर। मुमकिन है कि 1 महीने की नमाजें अदा हो जाए, उसको रात भर जागने का सवाब भी मिल जाएगा और फिर जो कज़ा नमाज है वह भी अदा हो जाएगी। और फिर आगे जो नफल करेगा ये फर्ज अदा होने के सदके में वह नफल भी कबूल हो जाएगा और रात भर की शब बेदारी भी हो जाएगी और कर्ज भी अदा हो जाएगा। मगर शैतान खोपड़ी में ये बात आने नहीं देता। शैतान कहता आज शबे बरत है, आज नफल नमाज पढ़, 1 रकात में सूरे फातिहा 25 बार कुल अहद शरीफ पढ़ेगा, 25 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। आला हजरत लिखते हैं जब तक रोजा फर्ज जिम्मे कज़ा है, अगला रोजा मुअल्लक रहेगा, कबूल नहीं होगा। जब तक पिछली नमाज कज़ा है उसका कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक फर्ज वो अदा न करे। इस खोपड़ी में वही बात आती है जो बात उलमा के करीब रहे, वहां हक बात आती है, वरना शैतान उसके दिमाग में बेशुमार बातें डालता रहता है। आने वाली शबे बरात में कज़ा नमाज़ें ज्यादा अदा करे, क्योंकि जान ले कि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि उसके जिम्मे फर्ज बाकी हो। तो आदमी खाने काबा में दुआ करता है, दुआ रद्द हो रही है। क्यों? इसलिए कि हराम माल खाकर कोई काबा का खिलाफ पकड़ के दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। और हलाल ग़िज़ा खाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, बुजुर्गों ने कहा है जो दुआ काबा में कबूल न होगी हराम खाकर, वो हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। इसलिए अपने मोहल्ले की हलाल की कमाई पे जोर दे, वरना आजकल सिर्फ दौलतमंद बनने के नशे में आदमी हराम हो या हलाल कोई तमीज नहीं कर रहा है। मदरसे का माल नाजायज तरीके से लोग खा रहे हैं, मस्जिद का माल जो बाप ने वक्फ किया था उसे लोग मार मार के खा रहे हैं। माल चाहिए माल, आखिरत का अकीदा जब कमजोर होता है तब माल का जज्बा जवान होता है। माल चाहिए, इसलिए कुरान शरीफ में हर जगह पे आखिरत की बात, जन्नत की बात, जहन्नम की बात, पुलसरात की बात, मीज़ान की बात, वहां अज़ाब जहन्नम की बात, जन्नत के इनामात की बातों से पूरा कुरान भरा हुआ है। जो चर्चा हमारे घर में कम हुआ, नतीजे में हमारी बेटियों के बदन में आग लग गई,
16 साल की जवानी है, उसे कोई शौहर चाहिए, नहीं तो कोई उसे बॉयफ्रेंड चाहिए, मन शादी नहीं हुई तो किसी हिंदू के साथ ही वह भाग जाए। आई दिन ये तमाशा हो रहा है। यह तमाशा इसीलिए हो रहा है, मैं फिजिक्स ज्यादा पढ़ता हूं, कुरान कम पढ़ता हूं, मैं केमिस्ट्री घर में ज्यादा पढ़ता हूं, कुरान कम पढ़ता हूं, मैं अखबार ज्यादा पढ़ता हूं, कुरान कम पढ़ता हूं। जब तू अपनी बेटी को बताएगा ही नहीं कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, आखिरत क्या है, फलसफे हयात क्या है, मकसद हयात क्या है, तो तेरी बेटी जानेगी कैसे? वो तो समझेगी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे लड़कों से इश्क करना, यही जिंदगी का मकसद है। नहीं शादी में देर हुई, कोई काफिर ही मिल जाए जिंदगी में, काफिर ने फोन किया, उसको मिठाई का पैकेट दिया, जेवर देने का लालच दिया, उसको 1 लाख देने का लालच दिया, उसी के साथ वह भाग गई। यह कसूरवार उसका वालिद है जो अपने घर में कुरान पाक की तालीम का माहौल कम कायम किया है और सिर्फ